हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फोर्स जो है वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 यानी फोर्स एंड प्रेशर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अलावा हमने दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स जो है वो क्या होते हैं, असल में फोर्स खुद क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि फोर्स जो है पुश या पुल होते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फोर्स कहाँ से आते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे 9.2, दैट इज़ द फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। हमारा क्वेश्चन था कि फोर्स कैसे आते हैं, व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, फोर्स किस तरह से अदा होते हैं। ठीक है, सपोज मेन फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो एक मैन जो है, एक आदमी जो है स्टैंडिंग बिहाइंड स्टेशनरी कार, एक कार के पीछे, ये कार बैठा हुआ है आराम से, इस कार के पीछे ये आदमी बैठेगा आराम से। ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या इस आदमी के यहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से कार खुद ब खुद चलेगा? आदमी कुछ नहीं करेगा, कार खुद ब खुद चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। सपोज द मैन नाउ, अब क्या करेगा ये आदमी जो यहाँ पर बैठा है, ठीक है, ये क्या करते हैं, नाउ फोर्स ऑन इट, अब क्या करेगा ये आदमी, क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब जैसे ये आदमी इस कार को धक्का लगाएगा, फोर्स लगाएगा, पुश करेगा, ठीक है, द कार में बिगेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कार जो है वो मूव हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, यानी अगर ये आदमी यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा तो कार इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, और यानी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में कार जो है मूव करेगा। ठीक, क्यों किया, क्योंकि इस आदमी ने क्या किया, कार को पुश किया। ठीक है, इसका मतलब है कि आदमी के खड़ा होने से कार खुद ब खुद नहीं चलता है, बल्कि उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक फोर्स लगाना पड़ता है। कि फोर किसने लगाया, इस आदमी ने लगाया। ठीक है, तो देखो नोट, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है इस सिचुएशन में, द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, इस आदमी को क्या करना पड़ा, धक्का लगाना पड़ा, यानी फोर्स लगाना पड़ा, ताकि ये गाड़ी मूव हो जाए, ताकि ये गाड़ी मूव हो जाए। ठीक, उसी तरह से देखो फिगर 9.3, आपको ये 9.3 का एक फिगर है, इसमें हु इज़ पुशिंग होम, कौन किसको धक्का मारा, ये हमें पता करना है। कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस, क्या आप 9.3 में ये पता लगा सकते हैं कि कौन पुश कर रहे हैं या कौन पुल कर रहे हैं? ठीक है, जैसे फिगर 9.3A ये वाला है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसमें आप मुझे ये बोलो कि कौन पुश कर रहा है, कौन पुल कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा 9.3B है, बी मन ये वाला। ठीक है, तो इसमें मुझे ये बोलो कौन पुश कर रहा है, कौन पुल कर रहा है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में देखो, इन फिगर नंबर 9.3A में बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर, दोनों दोनों लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे को पुश कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 9.3A ये वाला है, इसमें ये इसको धक्का मार रही है। ठीक है, ये इसको पुश कर रही है, दूसरा वाला क्या कर रही है, ये इसको पुश कर रही है। ठीक है, तो यानी दोनों पुश कर रही है। ठीक है, उसी तरह से वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर नंबर 9.3B, फिगर नंबर 9.3B में दोनों क्या कर रहा है, ट्राइंग टू पुल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पुल कर रही है, यानी ये वाला 9.3B मीन्स ये वाला, इसमें दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल, ये इस तरफ खींच रही है, ये दूसरे को इस तरफ खींच रही है, यानी दोनों अपने अपने तरफ खींच रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक पिक्चर में दोनों पुश कर रहे हैं, दूसरे पिक्चर में दोनों पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हम देखेंगे सिमिलरली उसी तरह से फिगर नंबर 9.3 में देखो, द काव एंड द मैन, इसमें एक काव है, दूसरा मैन है।
अपीयर टू पुल ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ये काव है, ये पुल कर रहे हैं, ये मैन है, ये पुल कर रहे हैं, ठीक है। द गर्ल इन द टू सिचुएशंस शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। अब हमने देखा ये जो सिचुएशन है 9.3 ए और बी में, जो लड़कियां फोर्स लगा रही है, जैसे पुश कर रही है, तो क्या ये इसी तरह से जैसे ये दोनों फोर्स लगा रही है, तो उसी तरह से क्या इस सिचुएशन में, का और मेन के सिचुएशन में ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल लगा रहे हैं, ठीक है। का और फोर्स लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और मेन भी फोर्स लगा रहा है। पुल करना मीन्स फोर्स है, ठीक है। चलो फ्रॉम दिस एग्जांपल्स, इन सारी मिसालों से, चाहे गाड़ी वाला ले लो, चाहे गर्ल वाला एग्जांपल ले लो, या काउ और मेन वाला ले लो, वी कैन इन्फर, हम ये बता सकते हैं, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स। एक फोर्स को लगाने के लिए दो चीज़ों का कांटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्ट होना चाहिए, इंटरेक्ट होगा तभी तो फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा फोर्स नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहले ही हमने देखा था, एक कार जो है यहाँ पर खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा मैन यहाँ पर खड़ा है। दोनों के खड़ा होने से कुछ नहीं होता है, जब दोनों इंट्रैक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना चाहिए। कांटेक्ट में आएगा तभी तो कार और मैन के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दस इस तरह से हमें पता चलता है कि एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होना, मिलना, रिजल्ट्स इन ए फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से तो फोर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इंटरेक्शन इज मस्ट फॉर अप्लाइंग फोर्स। फोर्स को लगाने के लिए इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो फोर्स, किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए इंटरेक्शन इज बहुत मस्ट, बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, thank you for listening me, thank you so much.